नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज नवरात्र का महाअष्टमी है और महाअष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे ही जुलाई 2023 से हमारा डीएडीआर बढ़कर 46% हो गया, अब ये लगभग कंफर्म है कि हमारा डीएडीआर जनवरी 2024 से 50% को पार कर जाएगा। तो ऐसे में अगर उस डीएडीआर का मर्ज बेसिक पे या बेसिक पेंशन में हो जाता है तो हमारा पेमेंट या पेंशन में कितने तक की बढ़ोतरी होगी, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और मेरा आग्रह है आप सबसे, जिसको भी लगता है कि नहीं ये तो होने वाली चीज है ही नहीं तो इसके बारे में क्या जानकारी लेना, तो आप इस वीडियो को यहीं से छोड़ दें। तो आगे मैं बढ़ूंगा दोस्तों, और साथ ही आपको बताऊंगा अगर डीएडीआर मर्ज होकर के बेसिक पे या पेंशन में जुड़ गया तो हमारा आगे डीएडीआर 0% से शुरू होगा, लेकिन उसमें भी हमें फायदा होगा। किस तरीके से होगा वो सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का हिस्सा बने रहने के लिए, हम सभी डिफेंस पेंशनर और डिफेंस एम्प्लॉइज से जुड़े हुए भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे हेडिंग आप देख पा रहे हैं, जनवरी 2024 से डीएडीआर होगा 50% के पार। आपके पेमेंट पेंशन में होगा गजब फायदा। क्या फायदा होगा, कितना होगा, कैसे होगा, सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले जुलाई से डीए 40%, अब जनवरी से 50% के पार, ये लगभग कंफर्म है, क्योंकि महंगाई का जिस हिसाब से आंकड़े निकल रहे हैं उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये लगभग कंफर्म है। आगे देखें, सातवें पे कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है। जी हां, इस चीज के ऊपर, इस बात के ऊपर सातवें पे कमीशन ने भी रिकमेंड किया है कि 10 साल का लंबा अवधि तक का पे कमीशन का इंतजार ना करके जैसे डीएडीआर में बढ़ोतरी होती है तो उसको मर्ज करने की कवायद की जाए, ये रिकमेंडेशन भी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रिकमेंडेशन दिखाता हूं। जैसे आप ये देख पा रहे दोस्तों, ये 7वां पे कमीशन का रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में पॉइंट नंबर 1.22 में आप जो देख पा रहे हैं, इसको मैं अभी आपको हिंदी में अनुवाद करके समझाता हूं। अब जो आप ये साइड में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हिंदी में है। हिंदी में जो चीजें हैं आप समझ गए होंगे। देखिए, यह भी अनुशंसा की जाती है कि मैट्रिक्स की 10 वर्षों की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना समय समय पर समीक्षा की जा सकती है। इसकी समीक्षा और संशोधन एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है, जो आम आदमी की जेब में असर डालने वाले वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को ध्यान में रखता है, जिसकी श्रम ब्यूरो समय समय पर समीक्षा करता है। यह सुझाव दिया गया है कि इसे किसी अन्य वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना समय समय पर उस मैट्रिक्स के संशोधन का आधार बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, ये 7वें पे कमीशन का रिकमेंडेशन है, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों। अब आगे आपको समझाता हूं क्या है ये एक्रोइड फॉर्मूला। आखिर ये एक्रोइड फॉर्मूला होता क्या है। एक्रोइड फॉर्मूला दोस्तों, जैसे ये देख पा रहे हैं आप, इस फॉर्मूले से कर्मचारियों या पेंशनर्स की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। यानी कि पेंशनर्स की बात करें तो परफॉर्मेंस की तो बात आएगी नहीं, तो यहां पर कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि वही डीएडीआर से जोड़ा जाएगा। एक्रोइड फॉर्मूला जो है डीएडीआर से जुड़ा हुआ एक ऐसा फॉर्मूला है। तो अगर ये फॉर्मूला लागू किया जाता है या तो फिर हमारा डीएडीआर 50% हमारा बेसिक पे या बेसिक पेंशन में मर्ज हो जाए तो क्या होगा, आगे मैं समझाता हूं। जब 50% डीएडीआर होगा मर्ज, यानी कि आपका बेसिक पे या बेसिक पेंशन में जब 50% जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूं। अभी मैं कुछ आंकड़े लूंगा दोस्तों एग्जांपल के तौर पर। आपका सटीक वही बेसिक पेंशन नहीं भी हो सकता है, आप अपना कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक पेंशन को दिखा करके समझाऊंगा। जैसे 18,807 रुपए, 18,807 रुपए या तो 20,107 रुपए, 20,107 रुपए, ये एक सिपाही का है। ओआरओपी 2 का है जो बेसिक पेंशन 20,107 एक नायक का है, और हवलदार का 21,782 रुपए एक हवलदार का है। अब इसके हिसाब से 50% डीएडीआर कितना होता है, 9404,1089 ये होता है डीएडीआर। 18,807 रुपए अगर किसी का बेसिक पेंशन है तो उनका डीए 50% पहुंचने पर कितना मिलेगा, 9,404 रुपए। अब जब मर्ज हो जाएगा, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो कितना बनेगा, 28,211 रुपए, 32,673 रुपए बनेगा इनका। आगे दोस्तों, अब इसके ऊपर अगर हमें 5% भी डीएडीआर मिले, अब मैं समझा रहा हूं किस तरीके से। मान लीजिए जनवरी में हमारा डीएडीआर 51% होता है, तो आगे जुलाई 2024 में तो 4% अगर बढ़ जाए तो कितना होगा, 5% होगा। हालांकि यहां कई सारे लोगों का यह सोचना है कि अभी से जुलाई 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब समझिए,
आपका मान लीजिए जनवरी 2024 में 51% होता है, 50% को तो मर्ज कर दिया गया, अब कितना बचा, 1% ही बचा, और जुलाई 2024 में जाकर और 4% बढ़ता है तो टोटल 5% हो जाता है। तो 5% अगर हमारा डीएडीआर बढ़ता है तो वो 5% डीएडीआर कितना होगा, 28,211 रुपए में 5% बढ़ेगा, वो हो जाएगा 1411 रुपए, 1411 रुपए और 1634 रुपए। अब ये डीएडीआर 5% किस में बढ़ा है, जब आपका मर्ज हो जाएगा, मर्ज हो जाने के बाद आपका बेसिक पेंशन जो बनेगा उसके ऊपर 5% हमने डीएडीआर लगाया तो कितना बनता है, एक बनता है 1400 और ये अमाउंट वो बनता है। लेकिन अगर डीएडीआर मर्ज ना हो तब की बात कर रहा हूं, तब हमारा डीएडीआर कितना पहुंचेगा, 55%, क्योंकि 50% मर्ज होगा ही नहीं, तो तब होगा 55%, और वो 55% किस पे लगेगा, जो आपका पुराना बेसिक पे था या बेसिक पेंशन था उसमें लगेगा। तो 55% के हिसाब से आपका लगता है तो कितना, 10,334 रुपए, 344 रुपए, 10,344 रुपीज 981। यहां तक आप शायद समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक थोड़ा सा फिर से समझा देता हूं। ये आपका अभी वाला बेसिक पेंशन है, और इसमें अगर आपका डीए मर्ज नहीं होता है, मान लीजिए आपका डीए जो है जुलाई 2024 में जाकर के 55% पहुंचता है, जनवरी में 51%, आगे फिर जुलाई में बढ़ करके 55%, तो आपको कितना मिलेगा डीएडीआर, इतना मिलेगा जो इसके साथ जुड़ेगा, ये हो गया। लेकिन अगर आपका मर्ज हो जाता है तो वो बेसिक पेंशन, ये 50% जब मर्ज हो जाएगा तो बेसिक पेंशन आपका इतना पहुंच जाएगा, ये 50% और ये पुराना बेसिक पेंशन मिला के, तो इसके साथ अगर आपको जुलाई 2024 से 5% डीए मिलेगा, फिर क्योंकि 50% डीए तो मर्ज हो चुका होगा, इसलिए उस 5% के हिसाब से आपको डीएडीआर इतना मिलेगा। अब टोटल पेंशन जोड़िए, टोटल पेंशन आपका जो 55% के हिसाब से कितना बनेगा, अब यानी कि डीएडीआर मर्ज ना हो तब कितना बनेगा, ये हो जाएगा, ये और ये जुड़ जाएगा, तो कितना बनेगा वो 29,151 रुपए, 29,151 रुपए, उसके बाद 31,166, 166 रुपए, और 33,763 रुपीज, ये अगर आपका मर्ज ना हो तो। लेकिन आपका अगर बेसिक पेंशन 50% बेसिक में मर्ज हो जाए, अगर आपका डीएडीआर 50% अगर आपका बेसिक पेंशन में मर्ज हो जाए तो आपका टोटल पेंशन कौन सा जुड़ेगा, एक तो ये 5% वाला डीएडीआर जुड़ेगा, समझ गए, और आगे जो मर्ज होने के बाद का जो बेसिक पेंशन है ये जुड़ेगा, ये दोनों जोड़ के आपका टोटल पेंशन बनेगा। तो वो कितना बनेगा, देखिए ये बनेगा दोस्तों 29,622, 29,622, आगे 31,670, 31,670, आगे 34,307, 34,307। तो आप अब डिफरेंस देखिए, आप शायद अभी समझ गए होंगे कि अगर हमारा डीएडीआर 50% इधर मर्ज हो जाए बेसिक पे बेसिक पेंशन में, उसके बाद हमारा अगर डीएडीआर 0 से भी शुरू हो जाए तो हमें फायदा कहां पर है, कुल पेंशन आपका जब 5%, यानी कि डीएडीआर मर्ज होने के बाद जब 0% होगा, जनवरी में पेंशन हमारा 0 या 1% होगा, आगे जुलाई में जाके 5% बनेगा, तो हमारा डिफरेंस कितना हो रहा है, इसमें बन रहा है 29,622 रुपए, इसमें बन रहा है 29,151 रुपए, आगे 31,166 रुपए, 31,670 रुपए, 33,763 रुपए और 34,307 रुपए। तो बढ़ोतरी इस तरीके से होगी, और आगे जैसे जैसे ये 5% 9 में होगा या 10% होगा, डीएडीआर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, इस फायदे का आंकड़ा जो है दोस्तों बढ़ता जाएगा और ज्यादा फायदा हमें मिलता जाएगा। इसलिए अगर डीएडीआर 50% हमारा बेसिक में मर्ज हो जाए तो हमें इस तरीके से फायदा मिलेगा, लेकिन वो जब सरकार मर्ज करेगी तब की बात है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि सरकार मर्ज करेगी या 8वां पे कमीशन लागू करेगी, वो क्लियर नहीं है। लेकिन चूंकि जनवरी 2024 से हमारा डीएडीआर 50% पार होने के पूरे आसार हैं, इसलिए आप सबको ये, इसके बारे में कई सारे मुझे सवाल भी आते थे, तो यही चीजें समझाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।